Dear friends, the Bible says in Colossians 3:3, "For you died and your life is now hidden with Christ in God." मेरे प्रिय भाइयों व बहनों, कुलुसियों 3:3 के अनुसार तुम लोगों का पुराना व्यक्ति मर चुका है और तुम्हारा नया जीवन मसीह के साथ परमेश्वर के साथ छिपा है। You may be wondering, what is this verse? It says, "You died." और आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मर चुका है, इसका मतलब क्या है? In Galatians 2:20, Paul said, "I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me." गलतियों 2:20 में हम पढ़ते हैं कि मैं जीवित नहीं हूँ, किंतु मसीह मुझ में जीवित है। It's like Paul saying, "I have put to death whatever is worldly in me." और यहाँ पर उन्होंने कहा है, यहाँ की जो सांसारिक चीज है उसको मैंने दूर किया है। I have put to death some worldly attitudes, और मैंने जो इस संसार की जो चीजें हैं उसको अपने आप से दूर किया है। some unwanted habits, और जो अनचाही जो आदत है my past sins, और मेरी पुरानी जिंदगी की पाप my anger, और मेरा जो गुस्सा है my bitterness, और मेरे जीवन की कड़वाहट and all that displeases God. और ये सब प्रभु के जो विरुद्ध है, I have put to death everything, ऐसे सब चीजों को मैं मार चुका हूँ and I no longer live, और मैं स्वयं जीवित नहीं हूँ, but Christ lives in me. परंतु मसीह मेरे अंदर जीवित है। What a life it is to have Christ 100% in our life. हाँ, मसीह हमारे जीवन में 100% रहना कितना आशीषमय विषय है। Jesus says in John 11:25, और यीशु यूहन्ना 11:25 में इस तरह से कहते हैं, "The one who believes in me, even if he dies, he lives." जो मुझ में विश्वास करता है, यद्यपि वो मर चुका होगा, फिर भी वो जिएगा। Yes, when we believe in God, we will never die. हाँ, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, तब हम कभी नहीं मरते। We live with Christ. हाँ, हम मसीह के साथ जीवित रहते हैं। As in 2 Corinthians 2:14, और 2 कुरिन्थियों 2:14 के अनुसार He beautifully leads us in the triumphal procession with Christ. हाँ, मसीह के द्वारा एक विजय अभियान में हम सदैव आगे बढ़ते रहते हैं। The spiritual life of a man is a hidden life having its source in God. हाँ, एक मनुष्य का जो आत्मिक जीवन है वो छुपा हुआ जीवन है जिसका स्रोत प्रभु के अंदर है। In God we have all the spiritual blessings. हाँ, प्रभु के अंदर हमारी सारी जो आत्मिक आशीषें हैं। That's why Paul said in Philippians 1:21, हाँ, यही चीज संत पौलुस फिलिपियों 1:21 में कहते हैं, "To live is Christ." जीना मसीह में जीना है। Without Christ we cannot live in this world. हाँ, बिना मसीह के हम इस संसार में जीवित नहीं रह सकते। As in Acts 17:28, और प्रेरितों के काम 7:15 में, "In him we live and move and have our being." हाँ, हम प्रभु के अंदर रहते हैं और उसके साथ रहते हैं। प्रेरितों के काम 17:28 में हम पढ़ते हैं। May the Lord enable you to live with Christ. और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको मसीह के साथ रहने में सहायता करे। With Christ you are a successful person. हाँ, मसीह के द्वारा आप एक सफलतापूर्वक व्यक्ति हैं। A dear brother called John, he testified like this. हाँ, एक भाई है जिनका नाम है जॉन, उन्होंने इस तरह से साक्षी दिया। He was so much addicted with alcoholic problem. और वो बहुत ही ज्यादा शराब के गुलामी था। He would be drinking the whole day. और वो पूरा दिन शराब पीते रहता था। He wouldn't even know if he had clothes on his body when he drinks. और जब वो शराब पीता था तब उसको ये नहीं मालूम रहता था कि उसके शरीर में कोई कपड़ा है या नहीं। In this situation, his family members got him married. और ऐसी परिस्थिति में उनके परिवार वालों ने उस व्यक्ति का एक स्त्री से विवाह करवाया। But then after 2 years, because of the fight in the family, his wife left him. और 2 वर्ष के बाद परिवार में हमेशा लड़ाई के कारण उसकी पत्नी उसको छोड़कर अपने माता पिता के पास चली गई। And this man drank
even after that, और उसके बाद ये व्यक्ति और ज्यादा शराब पीना शुरू हो गया finally he was bedridden. और आखिरी में वो बिस्तर में पड़ गया। In this condition, a brother invited him to Chennai prayer tower. हाँ, ऐसी परिस्थिति में एक भाई ने इस जॉन को हमारे यीशु बुलाता प्रार्थना भवन में आने के लिए आमंत्रण किया। And in Vanaharam prayer tower, he was counseled by our prayer intercessors. हाँ, हमारे वहाँ पर प्रार्थना भवन में हमारे प्रार्थना योद्धागण ने उनको सलाह दिया। And he began to come to the prayer tower very often. हाँ, वो बार बार हमारी प्रार्थना भवन में आकर प्रार्थना करवाना शुरू किए। Because of those prayers, he was so much comforted. और इस प्रार्थनाओं के द्वारा उसको बहुत ज्यादा सांत्वना प्राप्त हुआ His wife came back. और उसकी पत्नी वापस आ गई The same year, she got pregnant and got a baby boy. और उसी वर्ष वो गर्भवती हुई और प्रभु ने उसको एक पुत्र संतान की आशीष दी। And in the next year, in 2015, he got another child, a baby girl. और अगले वर्ष 2015 में प्रभु ने एक पुत्री की आशीष दी Today, he is alcohol free. और आज वो शराब से पूर्ण रूप से छुटकारा पा चुका है। He is leading a beautiful family life. हाँ, आज वो एक आशीष में पारिवारिक जीवन को बिता रहा He है has got a job also. और उसको एक नौकरी भी मिल चुकी है। He is doing his own business. हाँ, वो स्वयं अपना एक व्यवसाय कर रहा है। What a good God we have, isn't it? हमारे पास कितने अच्छे प्रभु हैं। When we come to Jesus, our life changes. हाँ, जब हम यीशु के पास आते हैं हमारा जो जीवन है पूर्ण रूप से बदल जाता है। The Lord hides us in Himself and He lifts us up to greater heights. हाँ, प्रभु हमें अपने आप पे छिपा लेते हैं और हमारे जीवन को ऊंचा उठाते हैं। Yes, God is our hiding place. हाँ, प्रभु हमको अपने अंदर छिपा के रखते हैं। He will surround us with songs of deliverance. हाँ, प्रभु हमको चारों तरफ जो छुटकारा को जो गीत है उसके द्वारा घेर लेंगे। You will also see a change in your life. हाँ, आज के दिन आप भी अपने जीवन में एक परिवर्तन को देखेंगे। Father, as your children are watching this program, Lord, Master, speak to them even now, Lord. हे प्रभु, आपके लोग इस वक्त आपके कार्यक्रम को देख रहे हैं। इस वक्त आप प्रत्येक जनों से बात कीजिएगा। Let them become a transformed person with full of Jesus. हे प्रभु, इन प्रत्येक जनों को आप पूर्ण रूप से परिवर्तित करके मसीह से भर दीजिएगा। Let all the worldly life be changed in Jesus' name. यीशु के नाम पे इसी वक्त हर सांसारिक जो जीवन है पूर्ण रूप से बदल जाए। Let all the lust of the world, the pride of life be gone from them. और इस संसार की जो आशाएं हैं, जो शारीरिक आशाएं हैं, सब इनके जीवन से दूर हो जाए। Let the addictions leave in Jesus' name. और यीशु के नाम पर हरी बुरी लत इनको छोड़ दे। Father, create in them a new heart. हे प्रभु, आप इनके अंदर एक नए हृदय का निर्माण कीजिएगा। Lord, more than everything, you yourself fill them with your presence, Lord. हे प्रभु, आप इन प्रत्येक जनों को अपनी उपस्थिति से भर दीजिएगा। Lord, let them come and hide in you, Lord. हे प्रभु, ये प्रत्येक जन आपके अंदर आकर अपने आप को छिपा ले। Lord, they may be saying, I'm feeling so weak. I could not leave this addiction. हो सकता है कि कोई ऐसा कह रहा है, मैं बहुत ही कमजोर हूँ और मैं इस लत को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। Let all the weakness leave in Jesus' और यीशु name. के नाम पर हर कमजोरी इसी वक्त दूर हो जाए। Let all the sinful life be transformed in Jesus' name. और यीशु के नाम पर इसी वक्त हर पापमय जीवन दूर होकर हर चीज से छुटकारा प्राप्त करे। Help them to leave all the sinful habits. हे प्रभु, हर पापमय जीवन को छोड़ दे। Deliver them, Lord. इसी वक्त छुटकारा दीजिएगा। Bring them out of it, Lord. और इससे उनको बाहर निकालिए। Lord, let them not spend more time before the screen, और वो किसी गलत स्क्रीन के सामने अपना समय ज्यादा समय ना बिताए। because of that how much lacking
is in their home, Lord. हे प्रभु, इस गलत आदत के कारण उनके परिवार में प्रभु कितने ज्यादा कमी है। Make them responsible person. हे प्रभु, इन लोगों को आप एक उत्तरदायित्व व्यक्ति बनाइएगा Transform every person who have addiction. और हर एक ऐसे लत वालों को छुटकारा दीजिएगा। As you have blessed John, और जैसे जॉन को आशीषित किया, Lord, let their lives also be transformed. हे प्रभु, इनका जीवन भी इसी तरह परिवर्तित हो जाए। Those who do not have children, let them have children, oh God. और जिनको संतान की आशीष नहीं है, प्रत्येक जनों को संतान की आशीष दीजिएगा। And let them have joy, peace in their family life. हे प्रभु, आप इनके पारिवारिक जीवन में खुशी और शांति से भर दीजिएगा Give them a business, Lord. और उनको एक अच्छा व्यवसाय दीजिएगा Give them a job. और नौकरी दीजिएगा Bless them today, और Lord. आज के दिन आशीषित कीजिएगा। Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु। Let your abundance be upon every family. और प्रत्येक परिवार पर अत्यधिक आशीष हो। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, dear friends. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे।